हो गया स्टार्ट। जी नमस्ते, प्रणाम। होली और शब-ए-बरात की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबको बिहार के 14.5 करोड़ मेरे लिए परिवार एक रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने और आपने नहीं बनाया, किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया। वसुधैव कुटुंबकम। हम आपसे हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। मैं बधाई देता हूँ। और मैं आज गंभीर इशू पर कुछ बात करना चाहता हूँ। पर्व होता था कभी, हम लोग इंतजार करते थे, हमारे बाप दादा परदादा, पर्व आने वाला, लोग छुट्टी पे जाते, पड़ोसियों में हर्ष उल्लास था, सारे परिवार के लोग हम इकट्ठे होते थे। ना जाने कई तरह के पकवान, कई तरह की चीज़ें, घर की बेटियां, घर की माँ, बहनें सब लगी रहती थी। बच्चों के खुशियों का ठिकाना नहीं हुआ। हम लोग पड़ोसियों का, समाज का, गांव के आने का इंतजार करते थे। अलग अलग पर्वों में अपनों के आने का एक ऐसा रिश्ता जिसे जीने की आज क्या हो, क्या कोई और कभी वो दिन लौटा पाएगा? कोई ऐसा पर्व है जहाँ नफरत ना हो? डर लगा रहता है। किस समाज, किस धर्म, किस वर्ग और किस जाति के भगवान का पर्व? क्या मैं सम्मिलित हूँ या नहीं? क्या मैं जाऊं या ना, निकलूं या ना, चाय की दुकान पर जाऊं या ना? क्या बच्चों के झगड़ों को जाति, धर्म, मजहब का झगड़ा तो ना बना दिया? क्या पड़ोसी खाने के लिए आएंगे कि नहीं? देश विचित्र दौर, समाज टूट सके, सब कुछ बदल सकता। एन.टी. रामाराव और आई.एम. रामचंद्रन के दौर से 2 किलो चावल, आटा, कहीं खाना, ज्योति बसु के समय में कहीं मालगुजारी, सीलिंग एक्ट, सस्ती लोकप्रियता के लिए लगातार एक तरफ जहां हमारी संस्कृति विलुप्त होती चली गई, वहीं लोगों के जीवन की कीमत लगने लगी, दाम लगने लगे।
कहीं 30 तारीख को भोजन पहुंचा देना, कहीं बस फ्री कर देना, और वो बस भी उस स्टेट में जहां हर लोग बस का भाड़ा देने के लिए कैपेबल है, वो दे सकता है, पूरा फ्री, हर चीज फ्री। चुनाव के ठीक 2 महीने 3 महीने पहले हर जनता के पैसे से सरकारी योजना बनाकर उसको लागू करना, और फिर 5 किलो और 1 किलो घी या लोगों तक निजी लाभ। हम इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, हम महंगाई को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, हम 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम 1 नेशन 1 हेल्थ की बात नहीं करते हैं, हम 1 नेशन 1 जस्टिस की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि हमने आपको कर्जदार बनाया, हमने आपको फ्री दी, अब आपको किस बात की जरूरत है? आप क्यों नौकरी चाहते हैं? स्वास्थ्य सुविधा आपको क्यों चाहिए? कोई भी योजना हम लूटें, इस कंट्री में कुछ लोग दुनिया के नंबर 1 हो जाए 10 सालों में, 5 सालों में, 8 सालों में, जैसे अदानी जी नंबर 1 हो गए, 1 to 5 में आ गए वर्ल्ड में। इस देश का गरीब, इस देश का कॉमन लोग, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का जाट गुज्जर, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान, इस देश का ब्राह्मण, इस देश का राजपूत, इस देश का यादव, इस देश का कुशवाहा, प्रजापति, मौर्य, कुर्मी, इस देश का कुम्हार, कमार, भूमिहार, आपको हम सोचने ही नहीं देते हैं कि आप की जरूरत क्या है, आप क्यों हैं। बस आपको एजेंडा तय करना है, हमें एजेंडा तय करना है। हमें देश से मतलब नहीं है, हमें व्यक्ति के, किसानों से मतलब नहीं है, युवाओं के रोजगार से मतलब नहीं है, छात्रों के कॉमन कंपलसरी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आम आदमी के हेल्थ और की कंपलसरी की जरूरत नहीं है। जबकि नियम और समाज, कानून और संविधान कहता है कि हमारा एजुकेशन और हेल्थ ये व्यापारियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यह देश से यह चर्चा समाप्त हो गई। इकोनॉमी हमारी सस्टेन करेगी कि नहीं, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे। मेरे लिए सबसे दुखद बात, दुखद घटना जिसको मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 मुद्दे हैं। क्या इन पॉलिटिशियन को आपके लिए वक्त नहीं है? क्या आम वर्कर से कोई मिलना नहीं चाहते? क्या वर्कर के पास नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है जाने की? क्या आम आदमी के पास सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है उसके हालात के बारे में जानने की? क्या पेज 3 जैसे लोग ही इस कंट्री को चलाएंगे? क्या माफिया, दलाल, रियल एस्टेट, पूंजीपति, किसी भी तरह का जमीन, शराब,
यही इस कंट्री को तय करेंगे कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव का एजेंडा क्या होगा। जैसे आज एमएलसी का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव आने वाला है, और आगे फिर 2024 का चुनाव है। क्या हम एक फिल्म बनाकर एजेंडा तय करेंगे? देश के सारे मुद्दे एजेंडा के सामने खत्म हो जाएंगे। हमें समझना होगा। एक तरफ ट्वीट करते हैं अरविंद जी की 3 दिनों में हमने सबसे अच्छा काम कर दिया। गांधी के फोटो को पूरे पंजाब से हर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर से हटा दिया। एक भी दफ्तर में आदेश जारी हो गई। जब ये आंदोलन किए थे तो याद कीजिए गांधी की तस्वीर थी दिल्ली में, और जब सरकार बनाई तो गांधी की तस्वीर उतार दी। ये पंजाब, आप भगत सिंह की तस्वीर रखिए, मेरे खून में भगत सिंह है, मैं भी भगत सिंह के एजेंडे को तय करना चाहता हूं। आप सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर रखिए, आप पंजाब के वोट के लिए भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लगा करके आप सियासत का दांव मत खेलिए। फिर अरविंद केजरीवाल जी, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने गांधी का फोटो क्यों नहीं हटाया? पंजाब में क्यों? और गांधी के बगैर, क्रांति के बगैर शांति, ठंडा के बगैर गरम, गरम के बगैर ठंडा। यदि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, अब्दुल हमीद, जुबा सैनी हो या दुनिया की जितने चंद्रशेखर आजाद, यदि उनकी अहमियत है और थी तो गांधी की भी अहमियत है, बाबा साहब अंबेडकर की, सरदार पटेल की भी अहमियत है, नेहरू की भी अहमियत है। कहां जा रहा है देश? ये गोडसेवादी लोग क्या करना चाहते हैं? क्या ये तय हो गई कि ये लोग आरएसएस की बी टीम है? इन्हें सस्ती लोकप्रियता के अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं। क्योंकि अरविंद जी ने ट्वीट करके कहा था कि हम एक कंट्री बनाएंगे जिसका ऑटोनोमस सरकार होगी और वो होगा खालिस्तान। कहा था या नहीं चुनाव के पहले? एक दूसरी तरफ पिक्चर कश्मीर फाइल, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि वहां की घटना जो हुआ वो गलत थी, गलत है। हमें बहुत पहले बहुत सारी चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत थी। ये अग्निहोत्री कौन है और ये कंट्री में विवाद पैदा करने वाला डायरेक्टर कितने ट्वीट किए हैं? ये जाति का देश खोज रहे थे कि एक जाति का एक कंट्री होना चाहिए। ये वही अग्निहोत्री है। हम होते तो ये घटना नहीं होती, चाहे हम रहते या न रहते। लेकिन सवाल उठता है गिरिराज जी, आप जैसे लोग कब तक ऐसी गंदी राजनीति करिएगा? 8 सालों में आपने कितने कश्मीरी पंडित को वहां ले गए? कितने कश्मीरी पंडित न्याय मिल गई?
पहले भी कहा था, यदि कश्मीर का हल चाहते हो तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एक स्टेट कर दो, पूरा बड़ा स्टेट करो। अब देखो कश्मीर जैसे सवाल आपके राजनीति के लिए नहीं बचेंगे। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मुद्दा राजनीतिकरण के लिए नहीं है, 2024 के एजेंडा तय करने नहीं है। तब तो बहुत फाइल्स हैं इस देश में। कोई कहेगा कि भूमिहार समाज को एमसीसी और अन्य लोगों ने खड़े होकर के गोली मारा। कोई कहेगा रणवीर सेना के लोगों ने 100 लोगों को गोली एक दिन में मारा। कोई गाली भूमिहार को देगा, कोई गाली दलित को देगा। कल यह भी सवाल खड़ा हो जाए, पेरियार, संत रविदास, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले, वाल्मीकि, यह सवाल खड़ा हो जाए कि इस हिंदुस्तान में आदिवासी और दलितों को रहने का अधिकार था कि नहीं। उसके इतिहास को कौन मिटा दिया? उन्हें घोड़े पर चलने जीने की आजादी क्यों नहीं मिली? उन्हें शादी करने की आजादी क्यों नहीं थी? उन्हें घर में ढूंढने की आजादी क्यों नहीं थी? वो पीछे में झाड़ू क्यों बांधते थे? उनको घंटी क्यों बांध दी गई? उन्हें थूक फेंकने की आजादी धरती पर क्यों नहीं थी? उन्हें पानी पीने की आजादी चापाकल और कुएं में क्यों नहीं थी? क्या यह चलता रहेगा कि हम जापान के तरह आर्थिक आजादी की बात करेंगे? दुनिया जा रही है कहां? दुनिया विश्व की ओर है और हम पुरानी चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। हम समाज को तोड़ने सिर्फ चुनावी एजेंडा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलकर के हम एक एक कश्मीरी पंडित को वहां ले चले और चैलेंज को कबूल करें, सिर्फ राजनीति ना करें। आज जब हम इस युग में आए हैं, हमें तय करना पड़ेगा कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी 1.8% दलित एजुकेशन नहीं लिया, 0.9% आदिवासी इस हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं लिया, आज भी 0.4% दलित आदिवासी को नौकरी नहीं मिली। तय करिए एजेंडा। कल वो इसको गाली देगा, इसको गाली देगा। मोक्ष रखने की आजादी इस कंट्री में नहीं मिली। पीएम पुनिया को मंदिर ढूंढने की आजादी नहीं मिली कांग्रेस की सरकार में। क्या मंदिर सिर्फ पप्पू यादव, पप्पू झा, पप्पू सिंह और पप्पू शर्मा का था? क्या पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू मुसैन, पप्पू पासी, पप्पू चौधरी, पप्पू कुमार, पप्पू कहर का नहीं था? कब तक आप पॉलिटिकल एजेंडे को तय करते रहिएगा? कब तक? कब तक? कब तक आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था का नाम लेके ब्राह्मणों को गाली देते रहिएगा? आज आपको बढ़ने की जरूरत है, तरक्की करने की जरूरत है। 24 घंटा हम ब्राह्मणों को गाली नहीं दे सकते। चौबीस घंटा हम जातियों को गाली देने और ब्राह्मण और मुसलमान, ब्राह्मण और दलित का एजेंडा तय करने ये देश इन नेताओं के लिए पैदा नहीं हुआ था। हमें सोचना पड़ेगा। हमें जीने की आजादी चाहिए, हमें न्याय की आजादी चाहिए। कल जो हुआ मध्य भारत बिहार में, आज उसको लेकर के गाली दे। जो कल हुआ था, क्या दलित और ब्राह्मण मुसलमान मिलकर के इस कंट्री में कांग्रेस को वोट नहीं देती थी? क्या दलित ब्राह्मण मुसलमान एक होकर के काम नहीं करते थे?
क्या क्या तय करना है, किसको किसको गरियाना है। सारी चीजों पर अधिपत ब्राह्मणों का हो गया, पत्रकारिता पर, सब चीजों पे। ठीक है, कल उनको थी, उन्होंने किया, आज आप तय करिए, आप करिए। जरूरी नहीं है कि हम एक महल बिल्डिंग बनाने के लिए 3 महला को तोड़े, खुद को बनने के लिए किसी जाति को गाली दे। आपको तो मिलती है आजादी, क्यों बिक गए उत्तर प्रदेश में? सबसे ज्यादा चोट दलितों पर, फिर आपने वोट क्यों दिया उत्तर प्रदेश में? गाली दोगे सिर्फ ब्राह्मणों को, और वोट की बारी और पढ़ने की बारी आएगा नौकरी की तो आडंबर, कर्मकांड, भाग भगवान और किस्मत के भरोसे जिएंगे। गाली देंगे राजपूत को, गाली देंगे कभी भूमियार को, गाली देंगे कभी जादव को, कभी जादव देगा उसको। ये कंट्री हो गया। फिर गुजरात फाइल भी होगा, कोई पार्टी दूसरी आएगी तो जो डीएसपी पकड़ाए थे आरडीएक्स को लेकर के वो गायब हो गए, वो फाइल भी निकलेगा। पुलवामा का फाइल भी निकलेगा कि पुलवामा में क्या हुआ। कल दूसरी पार्टी आएगी, पुलवामा का पिक्चर बनेगा। आरडीएक्स लाने वाले डीएसपी कहां चले गए, वो पिक्चर बनेगा। क्या दिखाना चाहते हैं आप यूथ को? यूथ को 1 लाख रुपया मंथली चाहिए। आपका राजपूत ब्राह्मण भूमिहार नहीं, जादव कोई तुम्हार नहीं। यूथ को उसकी बहन के लिए पढ़ाई चाहिए, उसके छोटे भाई को पढ़ना पसंद है उसे, वो पीस में जीना चाहता है, और हम लोग नफरत पैदा कर। छोटी सी घटना घटी बेगूसराय में चाय को लेकर। ये गिरिराज ये भूल गए, इनके बयान से कितने रणवीर सिंह और एमसीसी का कत्लेआम होता था, कितने लोग मरते थे। राजनीति के लिए इन्होंने, इन लोगों ने भूमिहार समाज को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मरवाया। सब पाप करेंगे और आप कहते हैं कि क्या बेगूसराय में भी हिंदू को रहने का राइट नहीं? होली के दिन बच्चों की लड़ाई में इतनी बड़ी नफरत। बिहार के हालात के बारे में इन्हें नजर नहीं आ रहे। मुरलीगंज में 19 लोग मृत्यु के कगार पर है जहरीली शराब से। गिरिराज जी 1990 में 89 से लेकर 91 तक बीजेपी की सरकार थी, जगमोहन गवर्नर थे, नफरत पैदा करने वाले जगमोहन थे। कौन कहा था आपको? उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, क्यों 5 साल 6 साल न्याय नहीं मिला? आप 8 सालों से हैं, क्यों न्याय नहीं मिला कश्मीरी पंडित को? 8 और 6 15 सालों में आपने कश्मीर के मुद्दों को सिर्फ सियासत और कुर्सी से जोड़ा। समझने की कोशिश करिए यूथ, हाथ जोड़ता हूं, इन्हें न्याय से मतलब नहीं है। इन लोगों को, इस देश के राजनीतिज्ञों को मतलब है नफरत पैदा करने से। कोई सदन में कहता है कोई मां का लाल, बाप का लाल किसी का सदस्यता नहीं छीन सकता। मोदी जी कह दीजिए आपको दलित और मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कोई एक काम बताओ दलितों के लिए।
आप कह दो गुजरात में कि हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, कह दो आप, हिम्मत है तो कह दो, मैं आपको चैलेंज करता हूं। कह दो आप दलितों का वोट नहीं चाहिए। क्या कारण है कि हम सब हमेशा 24 घंटा एजेंडे तय करने में है, जात के, धर्म के, मजहब के। क्या हुआ आज शो में? पूरी जम्मू और हिमाचल को एक कर दो और कश्मीर और लद्दाख अलग कर दो, कर दो। और बसा दो पूरी हम लोग मिल करके। फाइल तो ना जाने कब से शुरू होगी, शंकराचार्य के पहले से लेके तब क्या होगा? जब ये सवाल खड़े होंगे, दलित एक्सट्रीमिस्ट लोग ये सवाल जब खड़े करें, कल दलित को गाली दे ब्राह्मणों को, क्या यह सही है हिंदुस्तान के संविधान और संस्कृति के लिए? कल कोई दूसरा दलित गाली दे दलित को। बिहार में 19 लोग शराब से मर गए, भागलपुर, नौगछिया, मधेपुरा, इसमें चर्चा नहीं है। मांझी की बेटी का बलात्कार हो गया, 2 लड़कों ने जबरदस्ती बलात्कार करके सिवान में मार दिया, छोड़ दिया, इसमें चर्चा नहीं है। पुलिस पीटते पीटते मार दिया बेतिया में, थाने जल गए, पुलिस वाले भी मर गए, इसमें चर्चा नहीं है। लगातार प्रदेश में घटना, मर्डर, नालंदा में 5 हत्या, एक तेजाब छीट के जिंदा जला दिया, हिरसा में 3 हत्या, एक महिलाओं को गोली मार दी गई, 7 हत्या, नवादा में गोली, इस पे चर्चा नहीं है। नालंदा में होली के 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी के जिले में 5 हत्या, ये मुद्दा नहीं है। दिघी में मुरलीगंज के चौक पर अच्छे परिवार के यंग लड़के शराब से मर गए, ये चर्चा नहीं है। 3 साल की मासूम बच्ची को उठा करके मार दिया सुपौल में, ये चर्चा नहीं है। खुटौना के एक लड़के को मार दिया, ये चर्चा नहीं है। लगातार बिहार की स्थिति समाप्त होती जा रही है। मस्त है सब लोग एमएलसी के चुनाव में, 10,000, 20,000, 1 लाख, गाय गोरू बकरी की तरह हटिया में डाक लग रही है। हम बिके जा रहे हैं। एक तरफ एजेंडा तय हो रहा है, मुद्दे गायब हो रहे हैं, रोजगार पे चर्चा नहीं है। एनबीसीसी रेलवे का मुद्दा क्या हुआ? खान दलाली करने वाला ये शिक्षक, मुद्दे गायब। क्या हो गया? ग्रुप डी का निर्णय, ये मुद्दा गायब। शिक्षक के दलाल नेतृत्व करने वाले कुछ लड़के गायब। ये मुद्दा क्यों खत्म हो गई? शराब से गायब कहां है विपक्ष? सदन में लोकतंत्र का, संविधान का नंगा खेल हो रहा था। अरे विपक्ष, तुम्हारे विधायक को कूटता है तब तो औकात नहीं होती है बोलने की, हवा में है। हमें समझ में नहीं आता। मैं हाथ जोड़ करके मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, जिला पार्षद से आग्रह करूंगा, पैर पकड़ता हूं, प्लीज माफिया और पैसे वाले को वोट मत दीजिएगा। पैर पकड़ता हूं।
कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट दिया हो या कोई बीजेपी और आरजेडी जिस तरीके से माफियाओं को, अपराधियों को, गांजा माफिया को, जदयू भी जिस तरीके से कुछ जगहों पर माफियाओं को दिया है, ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। अन्यथा लोग कहेंगे पैसे पर ये लोग आ गए, पैसा दिया, आप लीजिए या ना लीजिए, ये लोग यदि चुन के आ गए तो कहा यही जाएगा कि 2 लाख में हम खरीदे थे, और आपकी प्रतिष्ठा पर उंगली उठवाएगा। मुखिया जी, आपकी औकात 10 लाख और 10 करोड़ से ऊपर है। आपकी ईमान को कोई नहीं खरीद सकता। आप मेरे लिए हीरो हैं, भगवान हैं। लड़ाई हम लड़ेंगे। छोटी छोटी बिंदुओं का, कोमा का, हैफन का महत्व है। शतरंज में किस्ती हटा दो, राजा को नहीं बचा पाएगा घोड़ा, फिल और मंत्री। उसी तरह वार्ड सदस्य का महत्व है। मुखिया जी, आपका सबसे बड़ा महत्व है। जिला परिषद जी, निर्णय लीजिए इस बार, प्लीज बदल दीजिए इतिहास। एक बार नगर निगम के चुनाव में तैयारी करिए और मन बनाइए बिहार की जनता बदलने की। कैसे हम कोई सेवा करें, कैसे लड़े, सोच नहीं पाते। किशनगंज के कॉलेज में 3 सालों से स्टेपन नहीं मिल रहा है, लड़के का एग्जाम रोक दिया। फार्मेसिस्ट के आईटी कॉलेज में कल बच्चों के साथ पीटा गया। यह विषय नहीं है, कल हम जा रहे हैं वहां, लेकिन विषय है कि ब्राह्मण रहेगा कि नहीं, यादव रहेगा कि नहीं, हिंदू रहेगा कि नहीं, मुसलमान रहेगा कि नहीं। यह विषय सिर्फ सियासत है। विषय सिर्फ कोई गांधी को गरियाएंगे, कोई किसी को गरियाएंगे, कोई किसी को गरियाएंगे। कहां जा रहा है देश? अटल जी ने तो इंदिरा को दुर्गा का उपाधि दी थी, चंडी कहा था, कहा रहा था जाओ लड़ो। कभी मैंने नहीं सुना अटल जी के मुंह से किसी विपक्ष को गाली देते। इस 8 साल के अंदर सारी परंपराएं टूट गई, सारे रिश्ते बिखर गए। नवीन पटनायक जी 5 बार से मुख्यमंत्री है। बस 30 तारीख को खाना पहुंचाओ, दो कुछ चीजें दो और आराम से जियो। हर घर को मैंने देने का प्रयास किया। आप ले लेना मेरा शरीर, लेकिन इस माफियाओं से मत बिकना। सब कुछ दे देंगे, हम किडनी बेच देंगे, प्लीज इस माफियाओं से मत बिकना। पैसे मत लेना किसी का, कभी मत मांगना। घूस लेने वाला और जनता के पैसे लूटने वाले, इससे बड़ा रावण कोई नहीं होता। और हम सबको तय करना पड़ेगा कि रावण के नाभि में तीर कौन चलाएगा। जीत तो रावण के नाभि पर मार के ही होगी। लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे भी। ये विपक्ष की तरह बिहार छोड़ करके राजनीति नहीं करना है। आज दिल्ली में जो शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल से एमपी का चुनाव लड़ चुके मेरे खिलाफ, उनकी बच्ची कांग्रेस से लड़ गई। कब के राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर लिए, वो एजेंडा सेट कर शरद यादव। अरे भैया, इतनी बड़ी जीत
309 सीट आने वाली उत्तर प्रदेश के विपक्ष को सोचो ना, जोगी जी की बोलती बंद क्यों हो गई चुनाव के बाद? क्यों चुप है? अखिलेश बाबू क्यों चुप है? 168 सीट 200 से 2000 के बीच में हारने वाले अखिलेश बाबू को तो सड़क पर होनी चाहिए 126 एमएलए को लेकर। सब चुप, बस जनता को आंख में ये लोग हवा हवा, सब चुप। क्या होगा इस कंट्री का? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कंट्री में रोजगार पर, महंगाई पर, किसानों पर, युवाओं पर, मजदूरों पर, महिलाओं पर चर्चा होगी? उसके रोजगार, उसकी जिंदगी बदलने पर चर्चा होगी? क्या हम भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे, या हम सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीतिक एजेंडा को तय करते रहेंगे और एक दूसरे को गाली देंगे? मेरा मुद्दा सिर्फ यही था और इतना ही सिर्फ मुझे कहना था कि प्लीज एजेंडा चुनाव का तय मत करिए। फाइल्स कोई भी बना लेगा, कोई भी बन सकता है। 8 साल और 6 साल आप रहे, एक कश्मीरी पंडित को न्याय नहीं मिली। 89 से 91 बीजेपी की सरकार थी, आपके जगमोहन गवर्नर थे। सवाल आप उससे करिए। राजीव गांधी सड़कों पर लाठी खाने के लिए निकले थे। कांग्रेस पे एजेंडा तय नहीं होगा, बीजेपी पर एजेंडा तय होगा और बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि क्या हुआ वो घटना का। ये नहीं कि आज भी एमसीसी और रणवीर सेना जो घटना घटी, आज वो माहौल नहीं है। आज एक है वहां लोग। ये अलग है कि कोई माले, कोई अमुक दल, कोई अमुक दल में है, लेकिन सब एक दूसरे के यहां काम कर रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का रहा। अब उस बातों को बार बार कि क्या हुआ, घंटी, पानी, मंदिर, कुछ मुट्ठी भर मनचले के चलते आप पूरी जाति को गाली नहीं दे सकते हो। कोई गलत किया कश्मीर में, हम मिटा देंगे। मुसलमानों को गाली नहीं दी जा सकती, ब्राह्मणों को गाली नहीं दी जा सकती, राजपूतों को गाली नहीं दी जा सकती। ये समझना होगा। हमें गलत के खिलाफ लड़ना होगा। कोई जादव में गुंडा है तो जादव पूरा गुंडा नहीं हो गया। कोई भूमिहार में गुंडा है तो पूरे भूमिहार को गाली मत दो। कोई राजपूत ने किसी को गोली मार दिया तो राजपूत के गांव को जला दो। वाह रे वाह, क्या विचित्र स्थिति है। इसीलिए हम नौजवानों से कहना चाहेंगे, हमें एनवीसीसी, रेलवे, ग्रुप डी, इन मुद्दों पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि कब तक जहरीली शराब से लोग मरेंगे, ये अंतिम दिन कब आएगा, कब तक बच्ची का बलात्कार होगा, कब सावित्रीबाई फूले जो प्रथम महिला ने एजुकेशन शुरू की थी, आज 3.2% महिलाओं भी हिंदुस्तान में शिक्षित नहीं हो पाई। 100% महिला शिक्षित कब होगी? सवाल ये है और मुद्दा ये है। मैं अंत में पवन राम जी के साथ अन्याय हो रहा है, पूरा डिटेल भेजिए। राहुल यदुवंशी जी 8935
3 मर्डर नालंदा में हो चुका है। परवल, मैं आ रहा हूं। बोचाहा लड़ा जाएगा, देखते हैं, तय होगा। बाबू हसन जी, पीयूष सिंह बांका और भागलपुर जिले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से, मैं जानता हूं बहुत अत्यधिक मौत हुई है पीयूष जी, और उसको चुपचाप जला दिया गया है। हम लोग ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सीमेंट एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में। हम लोग की बात उठाइए जरूर। वीरेंद्र जी गिरिराज के बारे में कुछ मत बोलिए, ये गोबर गणेश है। सन्नी आप तो देख चुके, मैं 1 नेशन 1 एजुकेशन पर ही बोला हूं। नीतीश जी रोजगार के अलावा दूसरी बात ही मैं नहीं करता हूं। मैं आप सबको पुनः एक बार एजेंडे जो बीजेपी तय करती है, और जिन लोगों ने गांधी की तस्वीर हटा दी, हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल करके आवाज उठानी चाहिए। यह ठीक नहीं है। इसका चेहरा और चरित्र दिखता जा रहा है, पहले भी दिखा। गांधी का टोपी पहन के आंदोलन हुआ था, अन्ना और अरविंद सिंह गांधी। तब भगत सिंह सुभाष की तस्वीर इन्होंने नहीं लगाई थी अम्बेडकर की। याद करिए, ये कितने बड़े मनुष्य है। हमें सभी शहीद का सम्मान करना होगा, यह सवाल है। और एमएलसी के चुनाव में इस बिहार को निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।